यह हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट है, जिसमें बेसिक्स के साथ साथ पीवाईक्यू करना स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड वीडियो से ही कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो ऑन डिटरमाइनिंग वेदर द गिवन वैल्यू और सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट, ऑन डिटरमाइनिंग एन अननोन इन्वॉल्व इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन इट्स रूट्स आर गिवन। इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सेकंड टॉपिक से। इसके बाद ये दो क्वेश्चंस हैं जो आपसे पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट। टाइप 2, ये हमारा टाइप 2 है। इस टाइप 2 में क्या देखने वाले हैं, टाइप 2 मतलब इसके पहले वाले लेक्चर में हमने टाइप 1 पैटर्न पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और सेकंड में करने वाले हैं डिटरमाइनिंग वेदर द गिवन वैल्यू और सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। इसका मतलब ये है, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, जैसे 3x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0, और बाजू में लिख के रखा है x इक्वल टू 1, बाजू में लिख के रखा है x इक्वल टू 1, तो आपको ये बताना है कि जो 1 है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो किस टाइप से बताओगे, साफ साफ लिखा है x इक्वल टू 1, जैसे ये लिखा है 3x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0, आपको पुट करना है, क्या पुट करना है, x की जगह पुट कर देना आपको 1, जहाँ x है वहां पुट कर दीजिए 1, 2 यहाँ पुट कर दीजिए 1 x की प्लेस पर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 3 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 3, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। अब देखो 3 माइनस का 2 माइनस का 1, तो 3 माइनस 3 0। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड मतलब x इक्वल टू 1 पुट करने पर ये पूरी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दोनों 0 इक्वल टू 0 आ जाए, तो इस चीज का मतलब ये है कि जो वैल्यू x इक्वल टू 1 गिवन है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है रूट से 0 से, बस। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप करिए ट्राई। सेम कॉन्सेप्ट है, ये जो x की वैल्यू 1 है ना, ये आपको पुट करना है, ये x की वैल्यू 1 इस इक्वेशन में रखिए, और नेक्स्ट टाइम मतलब 2 बार रखनी वैल्यू, 2 के 1 है तो 2 बार वैल्यू रखनी, और अगली बार रखो x इक्वल टू माइनस का 1। अगर ये दोनों में आंसर 0 आ जाए तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। चलिए आप साथ साथ करिए मेरे। एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू 0, सबसे पहले करेंगे पुट x इक्वल टू 1 इक्वेशन के अंदर, और यहाँ करेंगे पुट x इक्वल टू माइनस का 1। तो जहाँ x है वहाँ लिख देंगे 1, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस का 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 1 प्लस का 1, तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया 0 और प्लस 1, तो आंसर आ गया 1। मतलब x इक्वल टू 1 नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस। तो बोलेंगे x नॉट इक्वल टू 1 या नॉट अ सॉल्यूशन दिस इक्वेशन। अब -1 को चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू 0, यहाँ रखा माइनस का 1 का स्क्वायर, x की प्लेस पे रखना है माइनस का 1 का स्क्वायर, ये माइनस लगाया, ये माइनस का 1 प्लस का 1 इक्वल टू 0। माइनस के 1 का स्क्वायर कितना होता है, देखो माइनस के 1 का मतलब होता है माइनस का 1 इंटू माइनस का 1, माइनस का 1 इंटू माइनस का 1, तो माइनस का 1 माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो जब भी आप -1 का स्क्वायर करेंगे तो याद रखेंगे पहले माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस और 1 का 1। आवाज से रट लो इस बात को, माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, या माइनस साइन का स्क्वायर प्लस होता है। तो ये हो गया बेटा +1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या मल्टीप्लाई में, माइनस इंटू माइनस +1, +1 और +1 क्या हो गया 3, इक्वल में 0 चल रहा था, क्या 3 0 के इक्वल है, नहीं है, तो भैया ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन देख लिया।
अब थर्ड क्वेश्चन में सेम इट इज करना है, पहले थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं। नोट दिस क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन आल्सो। चलो अब इसका थर्ड क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2x² माइनस का x एंड प्लस का 9 इक्वल में x² प्लस 4x प्लस 3। इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हो सकते हैं। कैसे? या तो पहले इनको सॉल्व कर दो या डायरेक्ट वैल्यू रख दो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए, दोनों बराबर आ जाए। जीरो नहीं भी आए तो भी चलेगा। मान लो यहाँ 2 आया तो यहाँ भी 2 आना चाहिए। इस टाइप से हो जाए कुछ। तो चलिए मैं वैल्यू ही पुट कर देता हूँ। पुट x इक्वल टू 2, जहाँ जहाँ x है वहां मैं रखता हूँ फटाफट 2। ये लिखा 2x² मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये 2 और 9, 2 का स्क्वायर 4, x की जगह 2 रखना है बस। ये 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और आगे 2 बैठा कितना हो गया 8, माइनस का 2 और ये हो जाएगा प्लस का 9 इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 2 जो कहलाएगा 8, 8 प्लस 3। अब देखो 8 माइनस 2 कहलाएगा 6, 6 प्लस 9 और 12 और 3। अब देखो 9 और 6 कितना हो गया 15 और ये भी हो गया 15। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो x इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ऐसे सॉल्व करना है, x की वैल्यू रख दो इसके अंदर और सॉल्व कर दो। अब अगली बार आपको करना है कि इसी इक्वेशन के अंदर x इक्वल टू रख दो 3। अब इसको मैं सेकंड दूसरी मेथड से समझा देता हूं, जिससे आपके पास दो मेथड हो जाए। दूसरी मेथड कौन सी? सॉल्व करके। तो चलिए 2x² माइनस का x प्लस का 9 इक्वल में x² 4x प्लस 3। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। कैसे सॉल्व? ट्रांसपोजिशन कर देते हैं x² का, 2x² प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का x, 4x यहाँ आगे किसका हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 9 माइनस का 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो कितना बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1x², 1 को लिखते ही नहीं है। माइनस का x माइनस का 4 कितना हो गया माइनस का 5x, 9 माइनस 3 कितना हो गया बेटा 6 हो गया इक्वल टू 0। अब आप इसमें पुट कर दीजिए x इक्वल टू 3। अब यहाँ कर दीजिए पुट x इक्वल टू 3। रखिए x की रख दिया अपन ने 3 का स्क्वायर, x की जगह रख दिया 3 का स्क्वायर, माइनस साइन लगाया, 5 लिखा और 3 आ गया प्लस 6 इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 15 और प्लस 6। अब आप खुद देखो प्लस 9 और 6, प्लस 9 और 6 15 एंड माइनस का 15, तो क्या मिल जाएगा अगला स्टेप 15 माइनस 15 इक्वल टू 0। अब दोनों मेथड है, जो आपको सिंपल लगे उसको फॉलो कर लो। या तो पहले कैलकुलेशन रख के सॉल्व करो, या तो पहले दोनों जो वैल्यू दोनों जगह रख दो इक्वल आ जाए तो भी खत्म है। जो आपको जमे वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये टाइप सेकंड पर, इस सेकंड टाइप पर आर.डी. शर्मा बुक का टाइप सेकंड पर 3 क्वेश्चन मुझे लगे कि आपको करा देना चाहिए, वो हमने करा दिए। ये बेसिक्स था, आईएमपी नहीं लगाया है। आईएमपी नहीं लगाया मतलब जब आपका पेपर हो एग्जाम के समय ऐसे क्वेश्चन करके नहीं जाना है, कोई टीचर नहीं पूछेगा। बेसिक्स था। अब नेक्स्ट ये हो जाएगा टाइप अपना थर्ड। टाइप थर्ड आप इसको आईएमपी लगा सकते हैं। मतलब अब वो चीज पढ़ा रहा हूं जो पेपर में आएगी या पूछी जा चुकी है या आने लायक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, ऑन द determining on the unknown involved in a quadratic equation when roots are given। रूट्स दे दी जाएंगे
और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अननोन वेरिएबल छपा हुआ है जिसका नाम k है या a और b है, आप उनको निकाल सकते हैं। कैसे करना है? इक्वेशन लिखा 7x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस का 3 इक्वल टू 0। उसने बोला है इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन कितना है 2/3। सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू गिवन है 2/3। अब जहां जहां आपको x दिख रहा है, जहां जहां आपको दिख रहा है x, वहां कितना लिख दो 2/3। ये 7 लिखा, x की जगह लिख दिया 2/3 का स्क्वायर, यहाँ k लिखा, x की जगह रख दिया 2/3 और माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो आप सॉल्व कर लो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो और आंसर मैच करो। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4/9 ब्रैकेट के अंदर लिखा, और ये 2/3 इंटू के, तो 2/3 ये के हो गया, माइनस का 3 इक्वल में 0। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई आएगा। अब देखेंगे 7 4 जा 28/9, यहाँ हो जाएगा 2k/3 एंड माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब सबके डिनोमिनेटर को आप बना दो सेम। सेम कैसे बनाओगे भैया? एलसीएम लेना है। यहाँ कितना है 9 है, तो 3 को कितना बनाना है 9। 3 में किसके मल्टीप्लाई कर दें? 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। एंड यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको 9 बनाना है तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस समझ में आई? फिर से लिखता हूँ कि 28/9, ये 9 बना दिया, यहाँ लिख दिया 9, 3 2 जा 6 के, इसी को एलसीएम कहते हैं 27/9 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करेंगे अपन इसको। अननोन क्वांटिटी को लिख दिया 6k/9, फिर नंबर को लिख दिया 28/9 माइनस का 27/9 इक्वल टू 0। नंबर को नंबर के, अब ये 28/9 माइनस 27/9, डिनोमिनेटर जब सेम हो जाता है ना तो डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा 6k/9, यहाँ हो जाएगा 6k/9 और 28 माइनस 27 कितना बचेगा 1/9 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे करते हैं सॉल्व। इतना नोट करिए। अब देखिए 6k/9 माइनस का 1/9 इक्वल में 0, ट्रांसपोजिशन करेंगे 6k/9 इक्वल टू 1/9, 9 से 9 कैंसिल, कितना बचेगा 6k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1/6। याद रखना क्या किया 6k, इस 6k इक्वल टू 1 था, के 6 लोगों के साथ घूम रहा है, इसको सिंगल कर दो तो 6 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, तो ये कैंसिल हो जाता है। पर आप डायरेक्ट लिखो अननोन क्वांटिटी के साथ जो भी नंबर होता है ना उसको डिवाइड कर दीजिए, या यहाँ पे क्रॉस करके ले आएंगे। ये 8th क्लास की बातें हैं, अगर ना क्लियर हो तो मुझे बताना। तो जो 8th क्लास के वीडियो मैंने बना रखे हैं न्यू एनसीईआरटी के, उससे सारे बेसिक चीजें क्लियर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ, के का आंसर आ गया 1/6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स ए प्लस बी प्लस के इक्वल टू 0, और ने बोल दिया है कि x की वैल्यू कितनी रखना है a रखना है, इधर इज a, x की वैल्यू पुट करना है आपको यहाँ पर a, और आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल, जहाँ x है वहां लिख दीजिए a स्क्वायर, यहाँ हो गया a, और a प्लस b प्लस के इक्वल टू 0। ए स्क्वायर, अब a को डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा a का a में करा, ये माइनस के साथ माइनस का a स्क्वायर, माइनस साइन का मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस, ये हो गया ab प्लस के इक्वल टू 0, और प्लस ए माइनस ए 0,
तो माइनस का ए बी प्लस के इक्वल टू 0। हमें निकालनी है के की वैल्यू। के इज अ अननोन क्वांटिटी, तो के को लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, बाकी ए बी को ले जाएंगे राइट हैंड साइड। तो माइनस का हो गया प्लस में, तो आपको के का आंसर मिल गया ए बी। अब देखने में लग रहा था डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन निकला है ही नहीं। सिंपल, जहाँ एक्स है वहां लिख दो ए। तो अगर एक्स का स्क्वायर है ना, तो यहाँ ए लिखा तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। इस टाइप से बातें हैं। अब हम आते हैं, इतना बेसिक करने के बाद इतने टॉपिक पर इतने सालों में से 2 क्वेश्चन पूछे गए सीबीएसई बोर्ड। जिसके पहले वाला लेक्चर आपने देखा उसमें बेस क्लियर हुआ, और अभी तक जितना मैंने पढ़ा दिया उतने में अगर आपका बेस क्लियर हो गया है, तो अब आप ध्यान रखो अब कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। सिर्फ 2 क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड ने पूछे हैं। अगर ये 2 क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको, तो ये 2 लेक्चर देखना आपके लिए सही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का b इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पर x की वैल्यू पुट करना है, पहले 2/3। ये लिखा, x की वैल्यू पुट कर देंगे 2/3 का स्क्वायर। क्यों करना है, क्वेश्चन में गिवन है। फिर ये 7x की वैल्यू पुट करना है 2/3, फिर ये b इक्वल टू 0। अब a लिखा 2/3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 9, 4/9, 7 2 जा 14/3 प्लस का b इक्वल में 0। अतः क्लियर है। अब इसके बाद देखो, डिनोमिनेटर कर देंगे हम सेम, तो नंबर आगे लिखेंगे 4a/9 14/3 प्लस b इक्वल टू 0। अब आपको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कितना आएगा, 9 आएगा। या तो आप एलसीएम ले लो, या तो डिनोमिनेटर को क्या बना दो, 9 बना दो। 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई इधर, 3 से मल्टीप्लाई इधर, और यहाँ 9 से करेंगे, क्यों, डिनोमिनेटर में 1 है, तो इसको एलसीएम बोलते हैं। अब यहाँ देखेंगे 4/9a 14 3 जा 42/9 और 9b/9 इक्वल टू 0। अब सबके डिनोमिनेटर में आ गया है 9, 42 9b 9 इक्वल में 0। अब ये 9 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास 4a 9b को पहले लिख दिया हमने, नंबर को बाद में, 42 0। ये एक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई इक्वेशन, 4a प्लस 9b प्लस 42 इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन बन गई। इसके बाद दूसरी इक्वेशन बनाना है, वो कहाँ से बनेगी, आपको x की वैल्यू पुट करना पड़ेगा -3। आपको x की वैल्यू पुट करना है -3। तो अब देखो, इतना नोट हो गया, इतना नोट करो, फिर मुझे रफ करना पड़ेगा। अब पहली इक्वेशन बनने के बाद सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, ax² और यहाँ गिवन है कितना, 7x प्लस b इक्वल टू 0। अब आपको पुट करना है x इक्वल टू -3, -3 रखा अपन ने, तो a -3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 का 9 हो जाएगा, 7 -3 प्लस का b इक्वल टू 0, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का प्लस, तो हो जाएगा 9a 7 3 जा माइनस का 21, 21 प्लस का b इक्वल टू 0। ये 9a प्लस का 21 प्लस b माइनस का 21 इक्वल टू 0। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन।
आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, अब आप इन दोनों को सॉल्व करना है। कौन से चैप्टर से? तो थर्ड चैप्टर आपने पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, जिससे भी आपको सिंपल लगे वो आपको सॉल्व करना है। इतना नोट कर लीजिए। अब दोनों इक्वेशन से हम सॉल्व करने वाले हैं। ये दोनों इक्वेशन दिख रही हैं आपको, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इनको सॉल्व कर देते हैं। तो कैसे सॉल्व करें? मैं इस 9 का मल्टीप्लाई पहली इक्वेशन में कर देता हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में किसका मल्टीप्लाई करा आपने? 9 का करा। और फिर इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, इंटरचेंज कर रहे हैं, 9 का इसमें 4 का इसमें। 9 ने करा 9 4 जा 36a, 9 9 जा 81b, और 42 इंटू 9। 42 इंटू 9 जल्दी से करके देख लीजिए। 378 इक्वल टू 0, या 4 से होगा, 4 9 जा 36a, और 4 का b में हुआ तो हो जाएगा 4b, और 21 इंटू 4 84 इक्वल टू 0। यहाँ तक पहुंच गए। अब सॉल्व करने के लिए साइन कर देंगे चेंज इनके, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। कोई साइन नहीं होता ना तो यहाँ पे प्लस साइन होता है, कोई साइन नहीं तो प्लस साइन होता है, और प्लस को कर देंगे माइनस, और माइनस देखे तो कर देना प्लस, और फिर इन साइन को देखना बंद कर देना। और पिक्चर में ये साइन है, तो प्लस माइनस कैंसिल, 81 में से 4 जाएगा, 81 माइनस 4 तो क्या आएगा? 77, 77b, ये प्लस, दोनों प्लस के हैं। 378 प्लस 84, 378 प्लस 84 हो जाएगा 462 इक्वल में 0। इतना नोट कर लीजिए। अब 7 हो जाएगा 27 इक्वल टू 0। 9 8 27 का ट्रांसपोजिशन करा तो प्लस का 27, 9 ए को सिंगल करा तो ए की वैल्यू 27/9। ए के आगे जो कोफिशिएंट है डिवाइड कर देंगे, और 9 3 26। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होता है ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू माइनस का 6। आपने देख लिया है कि एनसीईआरटी से बहुत ही कम आता है। इस बार के जो पेपर आए हैं सेम क्वेश्चन मैच हुए हैं एनसीईआरटी से, 21 या 22 मार्क्स का। तो 21 या 22 मार्क्स का ही मैच हुआ है एनसीईआरटी से, बाकी पूरा बाहर से क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, बोला वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx माइनस का 6 इक्वल टू 0। इन क्वेश्चन में PYQ लिखा हुआ है, आए हैं, यही मेरा IMP क्वेश्चन है, आपको इनको ही पढ़ना है। अगला क्वेश्चन, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx माइनस का 6 इक्वल टू 0। 2 इज द वैल्यू ऑफ, इस 2 मतलब x की वैल्यू 2 है, तो जहां x है वहां रख दीजिए 2, जहां x है वहां लिख दीजिए 2, और कर दीजिए सॉल्व। ये 2 और 1 3 बार आ गया, मतलब 8 हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 के माइनस का 6 इक्वल टू 0। अननोन क्वांटिटी 2 के सबसे रहेगी आगे, 8 माइनस 6 हो जाएगा प्लस का 2 0, तो 2 के प्लस 2 वहां गया तो माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया, 0 नहीं आएगा ना, 1 आएगा, डिवाइड कर रहे अपन, ए की वैल्यू माइनस का 1। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया k इक्वल टू माइनस का 1।